हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम आयरलैंड सीरीज़ में हैं और इसमें हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ द एप्लीकेशन प्रोसीजर। कौन सी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन प्रोसेस रखती है, कौन सी ऑफलाइन रखती है, एंड व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अप्लाई टू आयरिश यूनिवर्सिटीज़। सो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर यू सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड लेट अस बिगिन। सो नॉर्मल जो प्रोसीजर रहता है एप्लीकेशन सबमिशन का, वो रहता है कि आप सबसे पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, whether it can be online and it can be offline। आगे हम देखेंगे what are the universities जो ऑनलाइन फॉर्म रखती हैं and what are the universities जिनमें मैंडेटरी है to fill the offline form and send it via mail। सो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद में आपको एक स्कोर सबमिट करना होता है। आइदर यू कैन टेक IELTS, TOEFL, PTE, Duolingo। आप कोई सा भी एक इंग्लिश एग्ज़ाम दे सकते हो। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश एग्ज़ाम वेवर भी हो जाता है। वो डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल किस तरह की है। अगर आपको जानना है कि आपकी प्रोफाइल पे वेवर हो सकता है तो कमेंट करें यहाँ पर एंड आई विल मेक श्योर कि हमारी टीम में से कोई आपकी प्रोफाइल विजिट करेगा एंड देखेगा कि वेदर यू आर एप्लीकेबल फॉर IELTS, TOEFL, PTE वेवर और नॉट। द लास्ट थिंग इज़ आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। 10th 12th आपकी डिग्री, आपका पासपोर्ट, देन SOP, 2 LORs चाहिए होते हैं, वर्क एक्स चाहिए होता है, रिज्यूमे चाहिए होती है। SOP इज़ द मोटिवेशन लेटर। आपको लिखना होता है कि व्हाट इज़ योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ऑफ स्टडिंग इन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी दैट पर्टिकुलर कोर्स। एंड LOR होता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। सो बेसिकली आपको कोई रेकमेंडर रेकमेंड करता है दैट दिस पर्टिकुलर कैंडिडेट इज़ सूटेबल फॉर दैट यूनिवर्सिटी। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अप्लाई करने होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए कुछ एप्लीकेशन फ़ी भी हो सकती है। यूजुअली एप्लीकेशन फ़ीस जो होती है वो 30 यूरोज़, 35 यूरोज़, मैक्सिमम 55 यूरोज़ तक रहती है। वो डिपेंड करता है विच यूनिवर्सिटी यू आर अप्लाइंग टू एंड विच कोर्स यू आर अप्लाइंग टू। यूजुअली ये जो फ़ीस होती है वो हमारे लिए वेवर्ड है। कुछ कॉलेजेस ने हमें हमेशा के लिए वेवर दे रखा है यूनिवर्सिटी फ़ी पे, तो अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो विल गेट दैट एज बेनिफिट। बट यूजुअली 30 to 55 यूरोज़ रहती है, विच इज़ नॉट अ बिग अमाउंट। अब हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आपको ऑफलाइन प्रोसेस करना मैंडेटरी है एंड कहाँ पर आपको ऑनलाइन प्रोसेस करना होता है। सो ऑनलाइन प्रोसेस में जो ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन है, यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आयरलैंड गेलवे है, यूनिवर्सिटी कॉलेज कॉर्क है, डबलिन सिटी यूनिवर्सिटी, लिमरिक, मैनूथ, TU डबलिन, कार्लो, ये सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे बेसिकली ऑनलाइन प्रोसेस रहती है। ऑफलाइन प्रोसेस कुछ यूनिवर्सिटीज़ ही मांगती हैं, जैसे डबलिन बिजनेस स्कूल हो गया, कॉर्क इंस्टीट्यूट हो गया, ग्रिफिथ कॉलेज डबलिन हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ लिमरिक हो गई। ये भी वेवर करता है यूजुअली बिकॉज कोविड के टाइम में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने कह दिया था ऑनलाइन एप्लीकेशन ही करो, बट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अगेन ऑफलाइन पर फोकस थी। सो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्म कब रिलीज़ होने वाला है। एंड वो बेसिकली आप जब अपना कोर्स रिसर्च करते हो या आप अपना यूनिवर्सिटी देखते हो तो उनकी वेबसाइट्स पे भी इजीली अवेलेबल होता है। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी टू अप्लाई टू दीज यूनिवर्सिटीज़। सो बैचलर्स के अंदर आपका मिनिमम अगर 70 to 90% है, अगर आप उस कैटेगरी में हो तो आप यूनिवर्सिटीज़ में ट्राई कर सकते हो। अगर आप 70% में हो तो आप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ में ट्राई कर सकते हो। अगर आपका 55 to 60% है तो आप कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो। सो दिस वर द क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग टू अ बैचलर्स डिग्री। सो अगर आपका 12th में बहुत अच्छा परसेंटेजेस है तो आप यूनिवर्सिटीज़ में ऑब्वियसली ट्राई कर सकते हो। सो यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ एंड कॉलेजेस क्या होता है, अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है तो आप ये वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने डिटेल में बात करी है यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ एंड कॉलेजेस के बारे में। द नेक्स्ट थिंग इज़ मास्टर्स की क्या एलिजिबिलिटी होती है। तो मास्टर्स के लिए एलिजिबिलिटी ये होती है कि आपका जो बैचलर्स है उसमें आपको 55 to 75% होने चाहिए ग्रेजुएशन में, और IELTS का जो बैंड है वो यूजुअली 6.5 to 6 रहता है। डिपेंड करता है विच यूनिवर्सिटी यू आर अप्लाइंग टू। तो
अगर आप कोशिश करो कि 6.5 to 7 आपका बैंड आ जाता है तो आप ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। ऑल्सो डबलिन बिजनेस स्कूल जो है वो 2 मंथ का एक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी देता है अगर आपके आइल्स में कम नंबर है। तो अगर आपके आइल्स में कम बैंड भी आ जाता है तो इट डजंट मीन कि आप नहीं अप्लाई करो, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी को आपकी प्रोफाइल पसंद आती है तो वो आपको एज एन एडिशनल कोर्स इंग्लिश का एक क्लास ऑर्गेनाइज कर देते हैं यूनिवर्सिटी में। सो अगर आपका कोर्स सितंबर में स्टार्ट हो रहा है तो आपको जुलाई अराउंड बुला लेते हैं वहाँ पे, और 1-2 महीने का इंग्लिश कोर्स होता है जो आप आसानी से कर सकते हो। देन अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द यूजुअल मनी जो स्पेंड करते हैं स्टूडेंट्स व्हेन दे आर स्टडीइंग इन आयरलैंड। सो ये एक चार्ट है दैट आई डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। इसके अंदर आइल्स एग्ज़ाम फीस जो नॉर्मली कभी वेवर भी हो जाती है 14,000 रुपीज़ रहती है। ट्यूशन फ़ी जो एवरेज ट्यूशन फ़ी है दैट इज़ 12 lakhs to 13 lakhs। लिविंग कॉस्ट आती है आपकी 8 लाख से 9 लाख के बीच में। देन जो वीज़ा फ़ीस है दैट सिंगल एंट्री इज़ 5,000 एंड जो सर्विस चार्ज लेते हैं VFS दैट इज़ 1700। जो एयर फेयर है वो मैंने एक बार मुंबई से डबलिन का बताया दैट इज़ 35,000 रुपीज़। तो जो टोटल अमाउंट आपका आता है वो राउंड ऑफ में 22 lakhs आता है। जो आपकी पार्ट टाइम अर्निंग्स होती हैं मिनिमम 10 यूरोज़ पर आवर से स्टार्ट होती है, तो दैट कम्स अराउंड 8 lakhs। एंड जो आपका नेट कॉस्टिंग पड़ता है दैट इज़ 14 lakhs। स्कॉलरशिप्स असिस्टेंटशिप्स अवेलेबल है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं डिटेल में कि व्हाट आर द स्कॉलरशिप्स, उनके क्या लिंक्स हैं, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो इन स्कॉलरशिप्स के में। एंड अगर हम बात करें पार्ट टाइम जॉब का जो नेचर रहता है वो बेसिकली 20 hours पर वीक रहता है। एंड मनी जो है आप टोटल स्पेंड करोगे दैट इज़ 14 lakhs। सो जो ROI है वो 24 to 25 lakhs से स्टार्ट है, एंड कुछ कोर्सेज में आपको 30 लाख से भी स्टार्ट है। तो ROI इज़ वेरी हाई अगर हम कंपेयर करो इस इन्वेस्टमेंट को। सो ये था हमारा आज का वीडियो। हम आने वाले वीडियो में बात करने वाले हैं व्हाट आर द टॉप स्कॉलरशिप्स टू स्टडी इन आयरलैंड, कैसे आप उनमें अप्लाई कर सकते हो, उन सब के लिंक्स भी मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज हम हर वीक नए वीडियोस लाते रहेंगे अबाउट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टडिंग इन आयरलैंड, स्टडिंग इन US, स्टडिंग कैनेडा एंड स्टडिंग ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।